श्रीमद् भगवद गीता। श्री शब्द पर विचार करना था। श्री शब्द क्यों जोड़ते हैं और किन के साथ जोड़ा जा सकता है? देवम गुरुम गुरुस्थानम क्षेत्रम क्षेत्राधिदेवतम सिद्धम सिद्धाधिकाराश्च श्री पूर्वम समुदीरयेत्। देवम गुरुम गुरुस्थानम, देवता गुरु, गुरु के स्थान, क्षेत्र और क्षेत्राधिप देवतम, क्षेत्र का अधिदेवता, क्षेत्र का स्वामी, क्षेत्रपाल देवता। सिद्धम सिद्धाधिकाराश्च, जो सिद्ध है और सिद्धत्व प्राप्ति के अधिकार में है, धनमार्गस्थ है। ये 7 लोग हैं जिनके पूर्व में श्री शब्द जोड़ा जा सकता है। श्री पूर्वम समुदीरयेत्। देव गुरु गुरुस्थान क्षेत्र क्षेत्राधिपति सिद्ध और सिद्धाधिकारा, इन 7 में से किस में आएगा गीता आपका? ये सिद्ध है। ये मोक्षदायिनी विद्या होने से सिद्ध वस्तु है। अतएव यहाँ शुरू में हम श्री जोड़ते हैं। तो केवल श्री कह दो, फिर श्री भगवद गीता। मत क्यों जोड़ा आपने? और मत यहां प्रत्यय है। श्री है जिसके पास। शरीर अस्य अस्ति, ये शरीर अस्मिन अस्ति। यहां पर अस्मिन है। श्री अस्मिन, श्री जो है ऐश्वर्य। कौन सा ऐश्वर्य है भी? ब्रह्म विद्या रूपी ऐश्वर्य। ब्रह्म विद्यासो, इसलिए हर विद्या में, हर अध्याय में कहते हैं आप ब्रह्म विद्यासो। ब्रह्म विद्या रूपी जो श्री है, ऐश्वर्य है, वह जिसमें निहित है उसका नाम श्रीमत हो गया। और विचार वाक्य हो गया था भगवता गीतम अतएव भगवत गीता, है ना। श्रीमती चासौ भगवद गीता चैति श्रीमद् भगवद गीता। उम्बत्बा हो गया, है ना। श्रीमती शब्द है, दीर्घकारांत लेना, हाँ, रस्वीकारांत नहीं। दीर्घकारांत श्रीमती है। तो भगवद गीता शब्द स्त्रीलिंग है, अतः स्त्रीलिंग से समास हुआ। श्रीमती चासौ भगवद गीता चैति। स्त्रिहा पुंबत भाष पुंस्का धनुंग समनाधिकरण्य पूर्णि प्रियादिशु। व्याकरण का सूत्र है, समास होने के बाद पूर्व पद को पुंबत हो गया, श्रीमती बन गया, श्रीमत रह गया, श्रीमद् भगवद गीता। इस प्रकार से संज्ञा पर संक्षिप्त विचार हुआ। अब आगे देखिए, अथ प्रथमोध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शंकरानंद जी अपने ग्रंथ आदि में लिखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तो अत्यंत रहस्यपूर्ण शब्द है, वर्णात्मक भी है, अक्षरात्मक भी है। उसको आदि में उच्चारण करना सबसे बड़ा मंगलाचरण माना गया। कि सृष्टि के आदि में उच्चरित शब्द यदि है तो वह ओम है। लेकिन ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणपुरा कंठम विद्वा विनिर्यातो तस्मान मांगल्य का उभाव। इसलिए अत्यंत मांगलिक होने से प्रथमोच्चारण हो जाता है ओम का। और इसका रहस्यपूर्ण अर्थों में ना जाए क्योंकि बहुत गहरा है। जो वो मांडव्य परिषद आदि पढ़ेंगे, काफी आगे प्रश्न परिषद में भी आएगा। अधिकतर ग्रंथों में 3 मात्रा लेकर के ही ज्यादा आता है, लेकिन वैसे है
हाँ 256 मात्राएं, 256 256 मात्राएं। और उसका विस्तार अन्य उपनिषद में है, वरना बिंदु उपनिषदियों में देखिएगा तो मिल जाएंगे। उसका नमो नमः, आधुनिक एक नमो शब्द है, वो नमो शब्द नहीं समझना है यहाँ, एक आधुनिक शब्द है नमो, लोक व्यवहार में प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन वो नहीं है यहाँ। यहाँ नमस् है, नमस् एक अव्यय है। नमस् अव्यय का भी अर्थ तो बहुत ही गहरा है। न मस अलग ले सकते हैं, नम अस अलग ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या है। मंत्र राज मंत्र नामक एक ग्रंथ है, पदोपादाचार्य लिखा हुआ, ओम नमः शिवाय की व्याख्या है। वहां पर आप देखेंगे ओम और नमः का कितने अर्थ किया उन्होंने, बहुत अर्थ है। लेकिन यहाँ सीधे सीधे अर्थ लेंगे हम लोग, जो सुप्रसिद्ध अर्थ है अव्यय रूपेण नमस्कार। नमस्कार कर, किनको नमस्कार कर रहे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते शब्द का अर्थ आएगा अपने आप, अभी भाष्यकार जैसे बोलेगा सब लोग गहराई में जाएंगे। षट भग है जिसके पास, भगाहा षट भगाहा संति अस्य इति भगवान बनता है। ये भग क्या है? अथवा षड ऐश्वर्य, भग षड ऐश्वर्य को भी कहते हैं। षड ऐश्वर्य जिसके पास है उसका नाम भगवान होता है। उससे तो श्लोक आदि हम देखेंगे विष्णु पुराण आदि का लेकर के, जब आगे शब्द आएगा भाष्य में तब लेंगे, यही आएगा भूमिका में। उसका चतुर्थ्यंत है भगवते, जो नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वहा सुधा षड परम योगाच सूत्र से चतुर्थी है, इसलिए भगवते। और वासुदेवाय, वासुदेव शब्द बहुत ही गहरा अर्थ वाला भी। और आप लोग सब जो संतों की जब पूजा आदि करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं, तो ये श्लोक बोलते हैं। आप क्या श्लोक बोलते हैं? वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव शब्द का मुख्यार्थ है निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म, और गौण अर्थ दो है, समष्टि और व्यष्टि। अतएव वासुदेव शब्द में ईशावास्यमिदगम सर्वम, जो वास्य है वही यहां पर भी है। वस्तित्व वास व्यापनोत इत्यर्थ। वसा आच्छादन धातु लेना है, जिसे वहां लिया आपने। अब उसमें भी क्या है? उण प्रत्यय कर दूंगा। उणादि का पहला सूत्र है उण प्रत्यय, तो वस धन उण होने से बनेगा वासु, माने सर्वव्यापक तत्वम। तच्च देवश्च माने स्वप्रकाशात्मकम स्फूर्त्यात्मकम इति वासुदेव, जो सर्वव्यापक होता हुआ प्रकाश स्वरूप है, उसका नाम वासुदेव है। ईशवास्य का पहला मंत्र पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। और वासितम भुवनत्रयम, अब आई सोपाधिक में, सोपाधिक में हो सर्वव्यापक जब परमात्मा को हम कहाँ देख सकते हैं? कहते कौन सी उपाधि में? कहते पूरे ही तीनों लोकों में, समष्टि के रूप में वह चैतन्य को सोपाधिक रूप से आप अनुभव कर सकते हो। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत आ ब्रह्मांड जो कुछ भी है वह सब उससे व्याप्त होने से वासितम भुवनत्रयम, तीनों लोकों में जो वास कर रहा है। यहां लूंगा भी वस निवास है,
वासितम, वसा आच्छादन है पहला अर्थ में, यहाँ वस निवास है, जो वास करता है। कहाँ कर रहा है? तीनों ही लोकों में वास कर रहा है। समष्टि रूपेण कह दिया, तीनों लोकों में है, तो तीनों लोकों को हम कैसे देखें? एक साथ तीनों लोक देखेंगे, उपाधि को देखे बिना उपहित को कैसे ग्रहण करूंगा? लेकिन तीनों लोक उपाधि को हम ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, फिर समष्टि रूपेण परमात्मा का अनुभव कैसे कर पाएंगे? इसलिए कहा फिर तुम पहले व्यष्टि में देख लो। ये व्यष्टि में ग्रहण करोगे, व्यष्टि समष्टि अभिन्न होगा, और व्यष्टि समष्टि दोनों जो अभिन्न जब होगा तद अधिष्ठान भूता स्वप्रकाशात्मा में स्वयं ग्रहण हो जाएगा। इसलिए कहो अंत में सर्वभूत निवास होसी, सकल भूतों, प्रत्येक भूत में आप भी एक भूत है ना, आप भूत नहीं है, आप भी भूत है, वो भूत नहीं, मरा हुआ भूत जो होते हैं। इस तो सर्वाणी भूतानि आया था ना उपनिषद में, भूत में नहीं, भवन्ति थी भूता, जो जो पैदा होते हैं वो सब भूत है, सबसे कहा जाता है। सर्वभूत में जो कुछ भी संसार उत्पन्न हुआ, आपके शरीर आदि हैं, इन सकल भूतों में भी वो विराजमान है। तो व्यष्टि रूपेण हम सब में अंदर है, समष्टि रूप में पूरे जगत के अंदर है, और इन दोनों से अतीत होकर के निर्गुण निराकार रूपेण सर्वत्र व्याप्त प्रकाश रूपेण भी वही है। ऐसे उस वासुदेव के लिए हमारा नमस्कार है। वासुदेवाय नमः। श्रीमद् शांकर भाष्य उपक्रमणिका, शंकर भाष्य के उपक्रम अवतरणिका आरंभ होता है। आचार्य शंकर विष्णु पुराण के एक श्लोक को मंगलाचरण रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ओम नारायण प्रव्यक्ता दंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्व में लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। ओम जो सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार है, वही नारायण है। नारायण हो, नारायण क्यों पड़ा नाम? नराज जातानि तत्वानि, नारायणी, नरात जातानि तत्वानि नारायणी इति विदुर बुधाः श्लोक है ये। नराज जातानि तत्वानि नारायणी इति विदुर बुधाः तस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। तस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। नरात जातानि, जो नर से उत्पन्न है, सभी तत्व का नाम नारा, नारायणी, ऐसे विद्वान लोग समझते हैं। विदुर्बुधा तस्य तानि अयनम, उसके वो सब के सब आश्रय भी हैं। तेन पूर्वम तेन नारायण स्मृतः, वह सब उसके सब उपाधियां उसका आश्रय भी हैं, और सब के सब उस उपहित में आश्रित भी है। तस्य तानि, उस नारायण का ये सब भूत क्या है? सर्वभूत निवास हो भी, सब के सब आश्रय भी हैं। अयनम, और तेन पूर्वम, इन सब से पहले से वो विद्यमान भी है। पूर्वमर्षत आया था ना 8वें मंत्र में। वैसे जो नारायण तत्व है वो व्यापक ब्रह्म तत्व है। और इस श्लोक आता है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्सतः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। आपो नारा, ये जल है ना,
माने कर्म, यही नारा है। और इन कर्मों के कारण से ही हम सब का जीवन का जन्म हुआ है। आपो वै नरसु नवः, और कर्म फल स्वरूप जो नर सुनवा, उस नारायण के जो संतान है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, नर सुनवा भी कर्म के फलस्वरूप होने से आप सबसे कह दिया। आपो वै नारा, और आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य ताः पूर्वम्, अयनं तस्य ताः पूर्वम्, वे सब के सब पहले से ही हैं, अनादिकाल से हैं। और उन सब का अयन माने आश्रय जो तत्व है उसका नाम नारायण है। अयनम तस्य ताः पूर्वम तेन नारायण स्मृतः, अंतिम पाद समान है। ये दोनों श्लोक लिंग पुराण का है। नारायण अर्थात ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। परो, उससे क्या हुआ? वह पर है, सबसे निर्तिशय होने से परत्तम। परत्व का लक्षण क्या है? हाँ, निरतिशयत्व सती क्षय शून्यत्वाम आया था न्याय बोधनी, ये मंगलाचरण में आया था। परम महा, और परम में व्याख्या करते लक्षण लिखाता हूं मैं। निरतिशयत्व सती क्षय शून्यत्वम, तर संग्रह टिप्पण संग्रह में भी है। तो निरतिशय है और क्षय शून्य है, उसी का नाम पर। अतः ब्रह्म तत्व कैसा है? और निरतिशय है। सापेक्षता इसमें जो सच्चित आनंद रूपता ब्रह्म का है वह किसी के सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष है। अतः निरतिशय है। साथ से आनंद, साथ से सत्ता है नहीं, साथ से चैतन्यता हम लोगों के अंदर हुआ करता है। एक से ज्यादा दूसरे में, दूसरे से ज्यादा तीसरे में, तीसरे से ज्यादा ऐसे करते वे आनंद में माप से आप देखते हैं। एको मानुष आनंद से आरंभ करते प्रजापति आनंद तक ले जाते हैं, और उसके बाद शुद्ध ब्रह्मानंद होता है जो सर्वनिरपेक्ष होता है। तो निरतिशयत्व सती क्षय शून्यतम, और कदाचित क्षय किसी प्रकार का भी क्षय नहीं होता, उसका नाम परम। इसलिए परो नारायण। उससे क्या पैदा हुआ? हाँ, अव्यक्त नाम का पदार्थ पैदा हुआ। उससे व्यतिरिक्त, अतः पर का दूसरी व्याख्या क्या करें? विशेषण नहीं बनाओ नारायण का। नारायण तद व्यतिरिक्त, परत्तम व्यतिरिक्तत्व। परत्व का अर्थ है व्यतिरिक्त। उससे भिन्न कौन? अव्यक्त पैदा हुआ। पहला उत्पत्ति अभिव्यक्ति है अव्यक्त। उस अव्यक्त से क्या हुआ? अव्यक्ताद अंडम, अव्यक्त संभवम। अन्वय ऐसा करना पड़ेगा। परः अव्यक्त संभवम, फिर अव्यक्ताद अंडम। उसे व्यतिरिक्त होकर के अव्यक्त की उत्पत्ति हुई, और उस अव्यक्त से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। उस ब्रह्मांड के अंदर क्या हुआ? अंडस्यांतर इमे लोका, समस्त लोक माने विराट पैदा हो गया। अव्यक्त शब्द से आ लेंगे, इसलिए माया, माया से उत्पन्न हुआ समष्टि रूपा अंड है हिरण्यगर्भ, और उससे उस हिरण्यगर्भ के भीतर में समष्टि के अंतर्गत तो सर्व कल्पना नियामक उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ समस्त लोक, इमे लोका। और इन लोकों के अंतर्गत भी एक ऐसा विशिष्ट लोक है जिसका नाम भूलोक है, पृथ्वीलोक है। सप्तद्वीपा च मेदिनी, सप्तद्वीपा मेदिनी है। इसलिए इमे लोका से हम लेंगे विराट, विराट अंतर्वर्ती है आपका। सप्तद्वीपा च मेदिनी, च कर चले तथा लेंगे, ततः सप्तद्वीपा च मेदिनी। विष्णु पुराण का श्लोक है।
नीलकंठी टीका वहां पर ही कहते हैं, वहां के अर्थ के अनुसार आपको बता दिया। सर्वव्यापक ब्रह्म है, उससे नारायण, उससे व्यतिरिक्त अव्यक्त उत्पन्न हुआ, और उस अव्यक्त से उत्पन्न हुए अंड माने हिरण्यगर्भ, माया चैतन्य से सर्वप्रथम समष्टि हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे श्रुति प्रमाण है। और उस हिरण्यगर्भ जो सर्वकल्पना का नियामक है, जैसे तू कह दिया, तू जो है अलग करने के लिए कह रहा है, किंतु वह सर्वनियामक होते हुए भी अपने आप में, अपने भीतर में उसने सारी सृष्टि बना लिया। इमे लोकाहा, इन समस्त लोगों को उत्पन्न किया, मैंने अपने आप का स्थूल शरीर बना लिया। कारण शरीर था माया, मायावचिन चैतन्य। सूक्ष्म शरीर हुआ, उसे उत्पन्न हिरण्यगर्भ, अंडाकार, ब्रह्मांडाकार, और उसके अंतर्गत उसने सप्तलोक रूपा अपना स्थूल शरीर के अवयवों को बना लिया। उसमें विशिष्ट अवयव है जिसमें आप बैठे हो, उसका नाम है सप्तद्वीपाच मेदिनी, पृथ्वी भूतत्व। स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिम चिकीर्षुर मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन प्रवृत्ति लक्षण धर्मम ग्रहायामास वेदोक्तम। स भगवान, ऐसा जो यह पूर्वोक्त इस मंगलाचरण श्लोक में कहा हुआ, इसको स, इससे पहले और कुछ है नहीं व्याख्या, इसे स से पूर्ववर्ती श्लोकस्थ भगवान को ही लेना है। स भगवान का दिया, भगः संति अस्य या अस्मिन् इति भगवान, पुल्लिंग में बना, भगवत शब्द बनता है उत प्रत्यय, और उस भगवान भगवंतो भगवंतः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः नैर वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भगैतीर्गणा। विष्णु पुराण 6:5-74। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, इच्छे का नाम भग, इच्छे का नाम भग, षण्णाम भग इति इंगणा, ऐसे कहा गया है। समग्र से सबके साथ जुड़ेगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य है जिसके पास, उसका नाम भगवान है। समग्रस्य धर्मस्य, संपूर्ण धर्म ज्ञान जिसके पास है वो भगवान है। यशसः, समग्र यश जिसके पास है वो भगवान है। समग्रस्य श्रियः, समग्र ऐश्वर्य जिसके पास है उसका नाम भगवान है। वैराग्यस्याथ, और वैराग्य, पूर्ण वैराग्य, पर वैराग्य जिसको कहा गया, तत्रापि तीव्र आसन्न वैराग्य, वह पूर्ण वैराग्य है, वह जिसके पास, उसका नाम भगवान है। सारा सृष्टि बना रहा है, चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर उसे किसी कोई लेना देना नहीं, पूर्ण विरक्त है। और मोक्षस्य च, मोक्ष स्वस्वरूप स्थिति, इससे उसका नाम क्या है, भगवान का नाम, मुक्त होने के, नित्य मुक्त होने के कारण से अच्युतः, जो कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुआ, उसका नाम अच्युतः, न च्युतेति अच्युतः। अतएव मोक्ष का भी स्वरूप पूर्णतया समग्र रूपेण प्राप्त है जिसके पास, उसे कहते हैं भगवान। इच्छा भग है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रियः वैराग्यस्यात् मोक्षस्य षण्णाम भगैतींगणा। और शिव पुराण में थोड़ा अलग करके बोलते हैं, ये 6 चीज जिसको ज्ञान है, 6 ज्ञान, 6 प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए? शिवपुराण 6:5 में ही है, 78वां श्लोक, इतना अंतर है, 6:5-78। अगला श्लोक, उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्यांच
स वाच्यो भगवानिति। उत्पत्तिंच विनाशंच, उत्पत्ति और विनाश किनका? भूतानाम, भूतों के उत्पत्ति और विनाश, और भूतों के ही आगतिम गतिम, भूतानाम आगतिम गतिम, उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम आगतिम गतिम, व्यक्ति विद्याम अविद्यांच, और विद्या और अविद्या ये भी सम्यक प्रकार से जानता है, ये सबको व्यक्ति सबसे जोड़ेगा। भूतानाम उत्पत्ति विनाशंच व्यक्ति, भूतानाम आगतिम गतिंच व्यक्ति, भूतानाम विद्याम अविद्यांच यो व्यक्ति, सवाच्यो भगवान इति, उसी को भगवान शब्द से कहा जाता है, उसी का नाम भगवान है। अथवा षड्गुणाः सर्वविषयाः सर्वदा यस्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज। दूसरी जगह ऐसे व्याख्या किया गया, 6 गुण पूर्ण रूपेण सर्वनिरपेक्ष सर्वदा ही जिसके पास है उसका नाम भगवान है। ज्ञान 1, 2 ऐश्वर्य, 3 शक्ति उन्हें सर्वशक्तिमान हो, 4 बल पूर्ण बल हो, 5वां वीर्य सामर्थ्य पूर्ण हो, और तेज। ये 6 चीजें, एते षड्गुणा सर्वविषय सर्वदा यस्मिन् स भगवान। ये 6 विशिष्ट गुण होते हैं मनुष्यादियों में, लेकिन ये पूर्णतया सब विषयों में सभी काल में सदा जो बना रहे उसका नाम भगवान है। ऐसे भगवान सृष्टवा इदम जगत, इस जगत का सृष्टि किए, करने के बाद तस्य स्थितिम चिकीर्षु, इसकी स्थिति बना रहे, ये नष्ट ना होवे। किसी भी चीज को बनाते हो उसको बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? जैसे कपड़ा आप सिला कर लाते हो, सिलाई करवाए लाए तो क्या करेंगे? पहने रहेंगे मरने तक? नहीं, रोज निकालेंगे, उतारेंगे, हफ्ता में 1-2 बार धोएंगे। कुछ चीजें तो रोज धोते हैं, है कि नहीं? क्यों करते हैं? उसकी स्थिति ठीक ठाक बना रहे, शुद्धता पूर्वक रहे, पवित्रता पूर्वक रहे। हाँ, नहीं तो कल हम कैसे पहनेंगे? यह पवित्र रहेगा, अशुद्ध रहेगा तो। इसलिए वस्तु की स्थिति बनाए रखने के लिए अब ये मकान बना लिए, अब क्या करेंगे उसको? ये बनाए रहने से थोड़ी रह जाएगा ऐसे ही अपने आप। इसको आपको रंगाई पोताई करते रहने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा लगाते रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? 4 तरह से कबाड़ भर जाएगा, आना जाना मुश्किल हो जाएगा आपको। हर 15 दिन में एक बार सारे उठाते हैं, सफाई करते, धोते, पोछा लगाते हैं, ताकि इसकी उचित स्थिति बना रहे, सम्यक स्थिति बना रहे। ये भगवान भी नहीं इतना बड़ा सृष्टि बना और एक मकान बना, इसी स्थिति बना के रखने के लिए आपको 10 आदमी की जरूरत पड़ती है। उस परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है। 14 लोग इमे लोग का बताया ना, उस लोग ये 14 लोग का ब्रह्मांड है। इन 14 लोगों की सफाई पूरा ठीक ठाक मेंटेन करना पड़ेगा ना इसको। यहाँ पे जैसे यहाँ चूहे हो जाते हैं, मच्छर हो जाते होते हैं, आप दवाई छींटते हो, स्प्रे मारते हो, भगवान भी देखते हैं ये अधर्मी राक्षस असुर दुनिया रुटपटांग पैदा होते रहते हैं, तो उनको मिटाना भी तो पड़ेगा ना, उनको स्प्रे करना पड़ेगा, कुछ न कुछ मारो इसको, इतने बिगाड़ रहे हैं सृष्टि को। स्वामी जी, हाँ, जैसे आपने ईश्वर के लक्षण बताए, उसमें आता है लक्षण की वो निरपेक्ष है, और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि वो दयालु और कृपालु है। वो सोपाधिक निरुपाधिक स्वरूप है। निरपेक्ष होता है वो, निरुपाधिक स्वरूप है। और जब हम दया सागर है, करुणा सागर है, सागर पर सागर चढ़ा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जितनी चौतरे शब्दों से सहस्र नाम लोग बोलते ही हैं, वो सोपाधिक मामला है। विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है? नहीं, काहे को? निरुपाधिक और सोपाधिक विरोधाभास कहाँ है? भैया आप सोए हुए हैं और आप चल फिर रहे हैं, इस समय बैठे हुए हैं, इनमें क्या विरोध है? लेकिन
मैं ही तो बैठा हूँ, मैं ही तो चलता। ऐसे से वही तो निरपेक्ष, वही सोपाधिक, वही निरुपाधिक है, फर्क क्या पड़ा? निरपेक्ष कहना कितना न्याय संगत है। ये क्यों नहीं है? असंगति बताइए ना हमको पहले। तो निरपेक्ष हो तो दयालु कृपालु कैसे हो सकता है? भाई सोपाधिक निरुपाधिक बता दिया ना, एक ही में दोनों संभव है। तो एक ही आप सो सकते हो, एक ही आप जग सकते हो, ये तो एक दोनों कर सकते हो आप। उसी प्रकार से वो भी दोनों कर सकता है। जब आप अपने शरीर इंद्रियों के निरपेक्ष हो जाते हो तो क्या हो जाते हो आप? खराटे मार लगते हो नहीं? तो फिर आप इन सबके सापेक्ष हो जाते हो तो लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाते हो, खाने पीने में लग जाते हो, घूमने फिरने लग जाते हो, सब करते हो कि नहीं करते हो? तो उसकी निरपेक्षता और कृपालुता किस बात पर निर्भर होगी? तो हमारे ऊपर निर्भर है। सृष्टि अभी वही तो बोल रहे हैं, इसी सृष्टि की स्थिति के लिए है। सृष्टि का स्थिति के लिए उसको सापेक्ष होना पड़ता है और अपने आप में निरपेक्ष रहेगा। जैसे आप भी अपने कर्मों का भोगने के लिए जागृत और स्वप्न में आ जाते हो, जब कर्म भोग समाप्त हो गया सो जाते हो। जो उसमें घटाना है वो अपने में घटा के देखना है कि आप उससे अलग नहीं हैं। हम लोगों की यही सबसे बड़ी अक्ल की खराबी है, हम उसमें घटाने में लगे रहते हैं और तर्क करते हैं, अपने में घटा के देखने की कोशिश नहीं करते। उसमें घटता नहीं। क्यों नहीं घटेगा? घटाने पर घटेगा। अब पहले से ही दुराग्रह है, हम तो हमारे अंदर तो हो ही नहीं सकता, फिर तो हो नहीं सकता। जब गंगा जी में कुछ भी असंभव नहीं है। पहले दिमाग खुला रखो, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ये दिमाग में रहेगा सब घट जाएगा। अब पहले से निर्णय लिया नहीं असंभव है, फिर तो खत्म, फिर विकल्प है। संभावना के सारे अवसर अपने मिटा दिए, शुरू में ही खत्म कर दिए। इसलिए दिल दिमाग खोल के ही बैठना पड़ता है वेदांत पढ़ने के लिए। हम आप कई बार सुना चुके हैं। रजनीश के द्वार पर एक चीज लिखी थी, उसके कमरे के द्वार पर, वो हमको बहुत अच्छा लगा। जब वो पढ़ा मैंने 10 मिनट में खड़ा रह गया। मैं हमको विशेष हमको मिलाया गया था, समय दिया गया था, आधे घंटे आपके लिए अलग, कारणवश हुआ था घटना। तो हम गए तो जैसे जूता उतारने लगा वो बोर्ड लिखी थी, पढ़ा, देख के हम दंग रह गए, भाई ये कैसे हो सकता है, अब हम कैसे जाए? वो लिखा है कीप योर शूज हियर एंड कीप योर माइंड इन द सॉक्स, पुट ए नॉट एंड कीप इट इन द शूज बिफोर कमिंग इन। कहते यहां जूते रखो, हिंदी का अनुवाद, यहाँ जूते रखो। फिर क्या करना? मोजा निकालो, मोजे में अपने एक मोजे में मन, दूसरे मोजे में बुद्धि को डालो और गांठ लगा दो कि बाहर ना आ जाए मन बुद्धि तुम्हारे पीछे पीछे। उसको जूतों में रख दो, फिर अंदर आना। यदि आप अपने कुतार्किक बंद बुद्धि लेकर किसी गुरु संत के पास जाओगे कुछ नहीं पाओगे। क्यों? वहां जाओगे वहां कतरना शुरू करोगे। पीछे में कभी चूहे रहे होंगे ना, कतरना जानते अच्छी तरह से आप। गुरु की हर बात को कट 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 करना शुरू करोगे। जैसे सिनेमा के डायरेक्टर होता है ना, एक्टिंग शुरू होता है कट करता है, कट। वैसे तुम भी हर बात पे कट करोगे तो फिर कुछ नहीं पास होगा। इसे अपने मन बुद्धि को जूते के जुराबे के अंदर रख के ताला लगा दो, गांठ बांध दो, उसको जूते में रखो, दबाओ अंदर, यदि कुछ पाना है तो। वो बात पढ़ के मेरे, मैं कैसे, क्या मैं अपने मन बुद्धि को अंदर रख सकता हूँ? यहाँ ये पीछे छोड़ के जा सकता हूँ? फिर हमने समझा नहीं, इसका तात्पर्य है तुम खुले मन से आओ, किसी तरह का पूर्वाग्रह दुराग्रह कुतर्क वितर्क सब रहित होकर के आओ। मैंने तैयार हो गया, चलते हैं, देखते हैं। अभी वो आधे घंटे में 10 मिनट की बार बार चला गया मेरा इस चक्कर में।
लेकिन 20 मिनट में जो कुछ भी पाना था उसके माध्यम से वो हमने पा लिया। वो भी मान लिया, कह कि भाई तेरे जैसे पहला आया है, अब तो मत जा, मेरे साथ सदा रहो। मैंने कहा यह गड़बड़ है, हमारे साथ सदा रहो, यह गड़बड़ है। मैंने कहा संबंध बना, आपने ही शुरू किया था सत्संग, प्रश्न हमारे ऐसे थे, शुरू ने कहा था संबंध एवं संसार, साफ कहा गया था संबंध ही संसार है। बेटा तुम संसार से मुक्ति कैसे होती है? मैं सीधे इतना ही प्रश्न डाला, संसार से मुक्ति कैसे? हाँ, प्रश्न उससे पूछने बोला, दिल से खुल के पूछो, जिज्ञासा गुरु से कुछ पूछना है। प्रश्नोपनिषद क्या है? सारे उपनिषद क्या है? गुरुमेवाभिगच्छेत्, जो उन्होंने प्रश्न रख दिया, जब कुतर्क कुछ नहीं, जो जवाब देंगे स्वीकार करना है। उन्हें इतना ही कहा संबंध एवं संसार। फिर अंत वही बात हमने दोहरा दिया, आप संबंध बनाना चाहते हैं सदा मेरे पास ही रहो, न संबंधी संसार है। जब तक हम आपसे अलग नहीं होंगे मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम जा रहे हैं, नमो नारायण किया, दोबारा मुड़ के आज तक देखा नहीं। तो इसे तत्व ज्ञान ऐसा नहीं होता है, स्पष्ट बोल रहे हैं। स्थिति, सृष्टि की स्थिति बनाए रखने के लिए परमात्मा को क्या करना पड़ा? स्थितिम चिकीर्षो मरीच्यादीन अग्रे सृष्टवा प्रजापतीन, मरीचे आदि 10 प्रजापतियों को सर्वप्रथम सृजन किया, मानस पुत्रों की सृष्टि हुई। और उन्हें क्या किया? उनको क्या चीज की शिक्षा दी? प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राहयामास, प्रवृत्ति रूपा जो धर्म है उसको उनको ग्रहण करा दिए। फिर अन्य लोगों को पैदा करेंगे, उनको निवृत्ति रूपा धर्म का बोध करा देंगे। ततो अन्यांच सनगर सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्ति धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राहयामास, और उनसे भिन्न सनग, सनंदन, सनत कुमार, सनत आदियों का उत्पादन किया। नारद आदि जैसे लोगों को उत्पत्ति हुई, वे भी सब मानस पुत्र थे, और उन लोगों को संन्यास दे दिया। निवृत्ति लक्षणम ज्ञान वैराग्य रूपम निवृत्ति धर्म, ज्ञान वैराग्य प्रधान भूता निवृत्ति धर्म जो संन्यास है वो उन लोगों को ग्रहण करा दिए। प्रवृत्ति धर्म ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ये प्रवृत्ति धर्म है, और निवृत्ति धर्म है संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम संबंधी सकल धर्म ज्ञान इन लोगों को ग्रहण करा दिए। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, ऐसे क्यों किए वो? क्योंकि 2 ही है वेदोक्त धर्म, 2 प्रकार ही है। प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षण स्थिति, एक है प्रवृत्ति लक्षण, दूसरा है निवृत्ति लक्षण। वैसे प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या करता है? जगत की स्थिति का कारण होता है, और निवृत्ति लक्षण किस काम के लिए है? इस संसार से मोक्ष पाने के लिए होता है।